नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फटाफट रिवीजन क्लास। ये 1.5 घंटे की क्लास मात्र आपकी 10 मिनट में रिवाइज हो जाएगी और इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें कि जीके जीएस ब्रह्मास्त्र बैच में जियोग्राफी की रिविजन क्लास चल रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज की 13 अक्टूबर 2023 करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा? तो 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन भारत के मुंबई में होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC का स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके हेड हैं थॉमस वाक। 141वीं बैठक का होस्ट भारत है जो कि मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगा। 15 और 16 अक्टूबर को यह बैठक आयोजित होगी। भारत 2 बार होस्ट रह चुका है। 1983 में न्यू दिल्ली में भारत होस्ट था, 86वें क्रम का था। 2023 में भी भारत ही होस्ट है जो कि मुंबई में होगा। 141वां क्रम है इस बार। G20 के 18वें सत्र का अध्यक्ष भी भारत था। 2023 में भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ था। SCO का होस्ट भी 2023 में भारत रहा। एशियन गेम्स का अध्यक्ष भारत 1951 में था जो कि पहली बार एशियन गेम्स हुआ था, और 1982 में भी था जो 9वें क्रम का था। आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, OVEP यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है IOC और रिलायंस के साझेदारी से। पहला ओलंपिक हुआ था एथेंस ग्रीस में 1896 में आयोजित हुआ था। 33वां ओलंपिक 2024 में होगा जिसकी अध्यक्षता पेरिस के द्वारा की जाएगी, और 34वां ओलंपिक 2028 में होगी जिसका अध्यक्ष लॉस एंजल्स रहेगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक शतकों का सचिन का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सर्वाधिक शतक लगाने वाले सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा ने। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक यानी 19 मैच में 7 शतक लगाया है रोहित शर्मा ने। सचिन ने कुल 6 शतक लगाया था 19 मैचों में, जिनका रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा के नाम है। वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन चुके हैं रोहित शर्मा। ICC वर्ल्ड कप जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में, यह 13वां क्रम है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं शाहरुख खान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ICC वर्ल्ड कप का प्रथम मैच हुआ था 2023 का नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसमें कि टीम खेली थी इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड इसमें विजेता रहा। फर्स्ट वर्ल्ड कप का विजेता वेस्ट इंडीज था। 1975 में हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड कप, जिसका फाइनल मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया, जिसमें कि वेस्ट इंडीज विजेता रहा। ICC वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर चुने गए हैं सचिन तेंदुलकर, और इस बार की थीम सॉन्ग है दिल जश्न बोले। एशिया कप 2023 भारत जीता है। किसे हरा करके जीता है ये याद रखना है। श्रीलंका को हरा करके एशिया कप 2023 भारत ने जीता है। एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है श्रीलंका को हरा करके, जिसकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। पुरुष क्रिकेट टीम ने भी गोल्ड जीता है, इसमें कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने अफगानिस्तान को हराया। तीसरा क्वेश्चन आज का, हाल ही में चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है? तो डिलीट बिल का संबंध USA से है। USA में डिलीट बिल, जिसे कि SB 362 भी कहा जाता है, यह USA के कैलिफोर्निया प्रांत में पारित हुआ है। गवर्नर का नाम है गोविंद न्यूसोम। इन्होंने पारित किया है डिलीट बिल को, जिसका उद्देश्य है राइट टू प्राइवेसी। नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा को
सभी ब्रोकर्स के पास में से एक साथ डिलीट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, यानी इस बिल को पारित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित करने के लिए जॉर्जिया ने ये एक्ट लाया है। हिंदू फोबिया के विरोध में इसने बिल पारित किया है। याद रखेंगे, जॉर्जिया प्रांत यूएसए का ये फर्स्ट प्रांत है जिसने हिंदू फोबिया के विरोध में बिल पारित किया है। न्यू जर्सी यूएसए भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना है। न्यू जर्सी यूएसए में हिंदू मंदिर भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा मंदिर स्थापित किया गया है। यह लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है जो कि यूएसए में है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2023 में भारत के विकास दर का अनुमान लगाया है 6.3% और वर्ल्ड का अनुमान लगाया गया है 3%। भारत का आपको याद रखना है 6.3% अनुमान लगाया गया है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की गई थी। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। IMF में वर्तमान में कुल 190 सदस्य देश हैं। इसका नवीनतम सदस्य एंडोरा है। अगला पॉइंट, भारत का विकास दर फाइनेंशियल ईयर 24 चालू वित्त वर्ष में अनुमान लगाया गया है 6.3%, जिसमें कि 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। SDR क्या होता है? यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसे IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें SDR में कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? तो डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और रेमेनबी, ये 5 मुद्राएं शामिल हैं SDR में। WTO की बात करें, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका पुराना नाम गेट यानी GATT है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वर्तमान में इसकी हेड हैं नागोजी उंकाजा इवेला। WTO में वर्तमान में 164 सदस्य देश शामिल हैं। वर्ल्ड बैंक, इसे IBRD भी कहते हैं। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के हेड हैं अजय बंगा। नेशनल डेवलपमेंट बैंक के न्यू हेड बनी है डिल्मा रोसेफ, याद रखना है। 5वां क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन पेरिस, फ्रांस में हुआ है। भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रक्षा आयोजन कौन सा क्रम था? तो इसके याद रखेंगे आप, 5वां क्रम था। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस, पेरिस में हुआ है। भारत की तरफ से राजनाथ सिंह ने इसमें भाग लिया है। ये रक्षा मंत्री हैं भारत के। नोट पॉइंट में देखते हैं, शक्ति, वरुण, फ्रिजेक्स, गरुड़ अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। शक्ति या आर्मी का अभ्यास है, वरुण नेवी का है और गरुड़ एयरफोर्स द्वारा है। फ्रांस अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाता है फ्रांस, क्योंकि इसी दिन फ्रांस में बास्तिल दुर्ग को ढहाया गया था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को ही लॉन्च हुआ था। फीमेल फीफा कप कब हुआ था? तो 2023 का फीमेल फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जिसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड थे, जिसमें विजेता रहा स्पेन और हारा है इसमें इंग्लैंड। 9वें क्रम का था। कर्नाटक युद्ध यानी इसे कॉर्नेटिक वार कहा जाता है। 3 कॉर्नेटिक वार हुए हैं। इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस यानी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 3 कॉर्नेटिक वार हुए हैं। फर्स्ट कॉर्नेटिक वार में एक्सला सापेल की संधि होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड कॉर्नेटिक वार में पांडिचेरी की संधि होती है और थर्ड कॉर्नेटिक वार में पेरिस की संधि होती है। इसके अंतर्गत वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में।
आयरकूट वर्सेस लिली, जिसमें कि आयरकूट विजयी रहता है। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है? तो इसे शॉर्ट में डब्ल्यू किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, इसे याद रखना है, WIPO के द्वारा प्रारंभ किया गया है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप। WIPO का पूरा नाम है ग्लोबल वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप प्रारंभ किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये साइंस और टेक के मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसमें हेल्प कौन कर रहा है? तो WIPO के द्वारा हेल्प किया जा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। भारत इसमें शामिल हुआ 1975 में। वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक 40वां है। इस प्रोग्राम को क्यों स्टार्ट किया गया है? तो स्वास्थ्य संबंधित नवीन चिंताओं का हल निकालने के लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, इसके द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत का रैंक 127वां है। 7वां क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 इस बार 12 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि इसकी कोई भी डेट फिक्स नहीं है। यह अक्टूबर माह के सेकेंड गुरुवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 12 अक्टूबर को पड़ा। अंधेपन यानी ब्लाइंडनेस के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। इस बार की थीम है लव योर आईज एट वर्क। लॉन्ग स्क्रीन टाइम वर्तमान की समस्या है। WHO आई ऐप लॉन्च किया गया है बेहतर स्क्रीन टाइम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। नोट पॉइंट में देखते हैं, स्पेक्स 2030 या WHO के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, निकट की वस्तु साफ दिखती है। इसे मायोपिया कहा जाता है और इसके इलाज में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है। इसके इलाज में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसे रतौंधी भी कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। कलर ब्लाइंडनेस, यह एक आनुवांशिक रोग है जिसमें कि लाल और हरे के बीच विभेद करने में समस्या होती है रोगी को। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो रोजगार प्रयाग पोर्टल उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। सरकारी नौकरी की जानकारी हेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही हर जिले में स्वरोजगार केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। 5 राज्यों में वर्तमान में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसका रिजल्ट भी 3 दिसंबर को आ जाएगा। इन 5 राज्यों में चुनाव होगा, इसके नाम देख लेते हैं। राजस्थान में होगा, पहले 23 नवंबर को होना था, अब ये 25 नवंबर को होगा। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों का रिजल्ट एक साथ 3 दिसंबर को आएगा। 9वां क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से अपने नागरिकों की वापसी के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो ऑपरेशन अजय नामक अभियान चलाया गया है भारत के द्वारा इजराइल और हमास संघर्ष क्षेत्र में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इजराइल और हमास संघर्ष स्टार्ट हुआ है 7 अक्टूबर को। इजराइल में उस वक्त सुकोट त्योहार मनाया जा रहा था। यह यहूदियों का त्योहार है जिसे कि इजराइल मना रहा था। हमास के द्वारा इजराइल पर 5000 रॉकेट एक साथ छोड़ दिए गए सुकोट त्योहार के दौरान। इसी में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने हेतु ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। लेबनान की राजधानी बैरूत है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है और जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। प्रमुख ऑपरेशन कौन कौन से चलाए गए हैं भारत के द्वारा? तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया है म्यांमार में,
ऑपरेशन कावेरी चलाया गया सूडान में। ऑपरेशन दोस्त ये तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदन योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो वंदन योजना प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में। बेहतर पेयजल, विश्राम, खाने पीने हेतु, स्वच्छता हेतु, परिवहन आदि हेतु प्रावधान किए जाएंगे। इसके दौरान वंदन योजना के दौरान सारे प्रावधान किए जाएंगे कि धार्मिक स्थल पे आने वाले तीर्थकरों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। 11वां क्वेश्चन, अबू धाबी के राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित हुई इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।